सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से 2 बैलों की कथा पाठ करेंगे। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने बता रखा है कि हम गधे को सबसे गरीब जानवर मानते हैं। और जो है, क्योंकि गधे के अंदर सहन करने की शक्ति भी ज़्यादा होती है और जो है वो कभी क्रोध में भी दिखाई नहीं देता। जब हमें जानवरों में सबसे गरीब बुद्धिहीन जानवर समझा जाता है कौन? गधा। जब हमें किसी भी व्यक्ति को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं हम, तो उसको गधा ही कहते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद ने गधे को एक अलग से नाम दिया है, उसके सीधेपन और उसकी सहिष्णुता। सहिष्णुता होती है बच्चों सहन करने की शक्ति के कारण जो है ये पदवी गधे को दी गई है। लेकिन जो है मुंशी प्रेमचंद जी जो है इसे सही नहीं मानते। वो कहते हैं कि गाय भी कभी कभी क्रोध में दिखाई देती है, कुत्ता भी वैसे तो गरीब जानवर होता है लेकिन उसे भी क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी भी हमने क्रोध में नहीं देखा है। जिसको चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती है। कभी कभी वैशाख के महीने में, वैशाख का देसी महीने के हिसाब से महीना होता है, वो एक आध बार कुलेल करता हुआ नजर आता है, जुगाली करता है अच्छी तरह से गधा, और हमने तो उसे कभी खुश और ना कभी दुखी दिखाई दिया है। तो दुख एक उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद हमेशा ही छाया रहता है, किसी की भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा है। तो ये सारे गुण किसके अंदर होते हैं? मुंशी प्रेमचंद ने कहा है ये सारे गुण ऋषि मुनियों के अंदर होते हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। जैसे सुख दुख में, गर्मी हो या सर्दी हो, सुख हो या दुख हो, ऋषि मुनियों की प्रवृत्ति एक जैसी ही रहती है, वैसे ही गधे की भी प्रवृत्ति एक जैसी रहती है। चाहे उसके ऊपर कितना ही बोझा लाद दे, चाहे उसको खाली छोड़ दे, चाहे उसके सामने चारा डाले या ना डाले, लेकिन एक स्थायी भाव ही उसके चेहरे पर रहता है। लेकिन अगर हम किसी भी आदमी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो वो उसको कहते हैं गधा। इतना अनादर उनका नहीं करना चाहिए। और भारत जो है सीधेपन से संसार में के लिए जो है इतना फ़ायदा किसी का नहीं उठाना चाहिए। भारतीयों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है ये आप सभी जानते हैं। उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, शराब नहीं पीते, 4 पैसे जो है अपने विपत्ति के समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते और सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है कि वो अगर ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। ये दुर्दशा उनकी नहीं होती। एक ही विजय ने उन्हें संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। तो फिर यहाँ पर गधे के छोटे भाई का भी जिक्र किया गया है कि गधे का एक छोटा भाई भी है, उसको कम ही गधा कहते हैं, और वो कौन सा है? वो है बैल। और जो है कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ हैं। बछिया के ताऊ के नाम से भी बैलों को जाना जाता है। कुछ लोग बैलों को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, परंतु लेखक कहता है कि हमारे विचार से ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल रवैया भी बैल अपना लेता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है, और जो है उसका स्थान गधे से नीचे ही होता है। यानी कि लेखक के अनुसार बैल भी क्रोध करते हुए दिखाई देता है, कभी ना कभी उसके मन में असंतोष भी दिखाई देता है उसके चेहरे पर, लेकिन गधे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बैल का स्थान हमेशा लेखक ने गधे से नीचे ही रखा है। तो बच्चों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको इतनी ही कहानी करवाई जाएगी। आगे की कहानी हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।